गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आर की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। 5 दिसंबर का एग्जाम है, समय कम है। हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हिंदी के प्रश्नों पर। 60 प्रश्न आते हैं समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में। ये 60 प्रश्न जो है 60 अंकों के होंगे, 1/3 की माइनस मार्किंग है। 50 से ऊपर स्कोर रहेगा तो क्वालिफाइड कर जाने की संभावना बहुत ऊपर है। ठीक है, जीएस में 140 प्रश्न आते हैं, इसमें 60 प्रश्न आते हैं, दोनों को जुड़कर मेरिट बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम जो है वो नहीं है। स्थूल का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी है, दुर्बल भी है, लेकिन शाश्वत जो है स्थूल का विलोम नहीं है। तो शाश्वत, तो देखिए स्थूल का विलोम सूक्ष्म है, तन्वी है, दुर्बल, तीनों है, शाश्वत नहीं है। ठीक है, शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला हो गया। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म जो है वो गलत है। मौन का मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर सभ्य, अनुचर, परिचर। देखिए अनुचर का मतलब होता है सेवक, भृत्य। ठीक है, परिचर, परिचारक, एक ही बात है ये। तो ये विलोम है, ये विलोम है, एक दूसरे के ये विलोम है, लेकिन ये नहीं है, एक दूसरे के ही समानार्थी है। स्वामी, राजा, मालिक, ये हो गया। तो अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द हैं, बाकी सब सही हैं। अनुचर के विलोम की बात करें तो भृत्य, किंकर, दास, परिचारक, परिचर, सेवक, ये पर्यायवाची हैं, सॉरी पर्यायवाची अनुचर के। ठीक है, अनुचर माने दास होता है, परिचारक होता है, सेवक होता है। अगर इसका हम विलोम देखेंगे तो वो होगा स्वामी हो गया, मालिक कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताना है, कौन सा है? आग्रह का विग्रह, यानी एक ही इसमें करेक्ट होगा, 3 गलत होंगे। अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। बताइए। देखिए आग्रह का विग्रह गलत है, पहला वाला। अपकर्ष, उत्कर्ष, उपकर्ष नहीं होगा, उत्कर्ष होगा। जारज, औरस, ये सही है। उत्सर्जन, विसर्जन, ये भी गलत है। तो जारज का औरस यहाँ पर जो सही हो जाएगा। अनुग्रह का होता है विग्रह। ठीक है, और अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, और विसर्जन जो होता है वो आवाहन का होता है, ना कि उत्सर्जन का होता है। ठीक है, विसर्जन आवाहन का होता है, और विग्रह जो है वो अनुग्रह का होगा, ना कि आग्रह का। नंबर 4 पर आ जाइए। गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम है। गगनचुम्बी का विलोम इसमें कौन सा होगा? भूतल, धराशायी, भूमिशात, या तल स्पर्शी। ठीक है, तल स्पर्शी सबसे अच्छा हो जाएगा, डी। तो गगनचुंबी का जो विलोम होगा वो होगा तल स्पर्शी। साहचर्य इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसको। साहचर्य का विलोम शब्द बताइए। साहचर्य का होता है अलगाव। ठीक है, सोमनस्य, वैमनस्य होगा, तो साहचर्य का विलोम जो होगा वो अलगाव होगा। और बाकी जो सहयोग होता है वो असहयोग का होता है, और वैमनस्य का सोमनस्य होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। संगठन का विलोम बताइए। संगठन का विलोम विघटन होगा, तो संगठन का विलोम होगा विघटन, जबकि विश्लेषण संश्लेषण का होगा, और परमार्थ का हो जाएगा स्वार्थ। सत्याग्रह का विलोम बताइए। सत्याग्रह का विलोम इसमें इससे क्या होगा? आग्रह, विग्रह, दुराग्रह, या संग्रह। सत्याग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, दुराग्रह बुरे कर्म के लिए आग्रह, दुष्कर्म के लिए आग्रह। आघात का विलोम बताइए। आघात प्रतिघात या संघात, बताइए। आघात का हो जाएगा प्रतिघात। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, एक ही शुद्ध है और बाकी 3 जो हैं वो अशुद्ध हैं। नौकर आटा पिसाने गया, पिसाने गया, पिसवाने गया। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, या गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। ज्वर सर्वोत्कृष्ट है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम हैं,
ये सही है, ठीक है, केवल डी सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये भी अनेक से अनेकों होता तो गलत था। बड़े स्टेटमेंट करते हैं इससे अनेक अनेकों से, तो अनेकों जहाँ होगा वो गलत होगा, अनेक सही रहता है। तो विकल्प ए में सही होगा, नौकर गेहूं पिसवाने गया, ना कि पिसाने। गुलाब के फूल की एक माला लानी है, ठीक है, और यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो माला जो है गुलाब के फूल की लानी है, न कि क्या था ऊपर, एक गुलाब के फूल की माला, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, ठीक है, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, ये सही है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। लीजिए, पहले ही गलत है, अनेक मामलों में गवाह था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, और आपकी मनकामना, मनकामना ऐसे लिखेंगे, यहाँ मनोकामना होता तो गलत हो जाता। और मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, ठीक है, तो पहले में जो है अनेकों की गलती है, अनेक होगा। नंबर 11 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो अनेकों एलिमिनेट करिए, अनेकों एलिमिनेट करिए, अनेकों एलिमिनेट करिए, डी सही हो जाएगा। तो देखिए, अनेकों शब्द का प्रयोग जो है वो त्रुटिपूर्ण है। अनेक शब्द बहुवचन है, शुद्ध, स्वयं में ही बहुवचन है वो। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया, गलत है। उसका प्राण, उसका प्राण, उसके प्राण निकल गए, पहला सही है, ठीक है। तो उसके प्राण निकल गए। 13वां प्रश्न है, कुमुदनी शुद्ध बताइए। पहले भी लिखा चुके हैं हम, कुमुदनी, कुमुदनी दापा ही मात्रा लगेगी, इसमें छोटी की गलत है। कुमुदनी बी वाला सही है, ठीक है। का पे छोटी, माँ पे छोटी, दा पे छोटी और ना पे बड़ी की, कुमुदिनी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आनुषंगिक। आनुषंगिक होता है ना, आनुषंगिक, आनुषंगिक, ये वाला शाह आएगा। आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं, आनुषंगिक, सी। तो आनुषंगिक। नंबर 15 पर आ जाइए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ये क्या हो गया, अंत्याक्षरी गलत लिखा है यहाँ पर, हाँ सॉरी, अंत्याक्षरी ही सही लिखा है यहाँ पर। पूजनीय नहीं, पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय होगा, ठीक है, पूजनीय। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत है, फिक्शल अलग कैसे हो गए। बाकी कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है, ठीक है, पहला गलत है, पहला ही सही है। अंत्याक्षरी आधा ना है, आधा ता है, तो अंत्याक्षरी सही है। बाकी पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, और कवियत्री तो कई बार बताया है। नंबर 16 पर आ जाइए, किस विकल्प के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? सतदल, पुंडरीक, इंदिवर, महोत्पल, बनज, अनिल। अनिल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए। अनिल हवा का है। नलिन है, अरविंद है नहीं है घोड़ा का है। राजीव है, पंकज है, मनोज नहीं है, मनोज कामदेव का। ये पहला वाला सही है। सतदल, पुंडरीक, इंदिवर ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। तो नलिन है कमल का, अरविंद है, उत्पल है, अम्भोज है, तामरस है, पुष्कर है, ठीक है, कज है, कंज है, सरसिज है, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, सतदल, पुंडरीक, इंदिवर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, किस विकल्प के सभी दोनों युग्म जो हैं वो बादल के पर्यायवाची हैं? युग्म है वो, तो बादल का मेघ तो होता है लेकिन बारी दर नहीं होता है, ठीक है, बारी दर नहीं होगा, धर होगा वो, बारी धर। जल, जलधर होता है लेकिन जलज नहीं होगा, जलद और जलधर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनल तो अग्नि का होता है, हिल और तरंग का होता है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बादल के पर्यायवाची अभ्र है, मेघ है, धर है, जलद, ठीक है, जलज नहीं, जलद, जलधर, बारीधर, बारीधर है, बारीधर नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से भी छोटी गलती दा और धा का करके पूछ लेते हैं, बलाधर होगा, ठीक है, बाकी बलाधर। पश्चिमी निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पश्चिमी, पश्चिमी,
दुर्गा का नहीं है, लक्ष्मी का नहीं है, तरंग का नहीं है, नदी का होता है, नदी का। तो तरनी हो गया, स्रोतस्विनी हो गया, पयस्विनी हो गया, सरिता, तटनी, ये सब जो है नदी के मुख्य पर्यायवाची हैं। नंबर 19 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है? सदन, मंदिर, निकेतन, आलय, निलय, ये सब जो है घर के पर्यायवाची हैं। अनुपम घर का पर्यायवाची नहीं है। तो आलय हो गया, आवास हो गया, गेह हो गया, ग्रह हो गया, निकेतन, निलय, निवास, वास, ठीक है, स्थान, शाला, भवन, घर, सदन, मकान, मंदिर, धाम, निकेतन, ये सब घर के पर्यायवाची हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के पर्यायवाची आकाश के पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो आकाश, अंबर, अंतरिक्ष, पुष्कर, शून्य, अधर, गगन, नभ, व्योम, नभमंडल, फलक, तुरंग, बताइए। देखिए, आकाश, अंबर, अंतरिक्ष, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। पुष्कर, शून्य, अधर, ये भी सब आकाश के हैं। गगन, नभ, व्योम, सब आकाश के हैं। नवमंडल भी आकाश का, फलक भी आकाश का है, या कोमल रहेगा, लेकिन तुरंग नहीं है। तुरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है, तो इससे पूरा कटेगा ये। तो आकाश के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आकाश के जो है, आकाश हो गया, ठीक है, या इसको नभ का कह लो। अंतरिक्ष हो गया, अभ्र हो गया, आसमान हो गया, गगन हो गया, दिव है, ठीक है, दिव है, दिवस नहीं है, दिव है, नभ है, पुष्कर है, व्योम है, विष्णुपद है, सारंग है, शून्य है, अधर है, ऊर्ध्वलोक है, गगनमंडल है, तारापथ है, नवमंडल है, फलक है। इम्पोर्टेंट है गगनमंडल, फलक, तारापथ, ठीक है, सारंग, और क्या हो गया इसमें, शून्य, शून्य भी पूछ लेते हैं, व्योम, तारापथ याद रखिए, दो बार हो गया क्या तारापथ। चलिए, तो 20 प्रश्न थे ये हिंदी के लिए। समीक्षा अधिकारी के लिए इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।